नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी ऐसा सपना नहीं देखा होगा कि कलयुग में उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए इतना धर्म युद्ध होगा। अयोध्या पर 500 साल से चले आ रहे धर्म संकट का फिलहाल कोई अंत होता तो नहीं दिख रहा है। हां, इतना जरूर है कि रामलला या मंदिर बनवाने के लिए और समझौता करवाने के लिए एक के बाद एक पक्ष सामने आते जा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर अब इस मामले में मध्यस्थ बनने को तैयार हैं। उन्होंने मध्यस्थता करने की बात शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी से मुलाकात के बाद तय की है। श्री श्री आज यूपी में हैं। हालांकि अयोध्या में संतों का एक गुट उनकी मध्यस्थता को नामंजूर कर रहा है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में भी है। इस मामले में एक और पार्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड समझौते के मूड में कतई नहीं है। उसे केवल और केवल अदालत पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 दिसंबर से फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन बीच में शिया वक्फ बोर्ड और श्री श्री रविशंकर की एंट्री इस मामले को कहां ले जाने वाली है, आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे। तो आज लखनऊ में राम मंदिर को लेकर पूरे दिन मंथन चला। सीएम से भी श्री शंकर मिले और उसके बाद तमाम बयानबाजी और कयासबाजी चलती रही। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की हैं जब दोनों की मुलाकात हुई। श्री श्री रविशंकर का मंदिर प्लान, जी हां, क्या है मंदिर प्लान श्री श्री रविशंकर का, सीएम योगी से मुलाकात हुई और साथ ही साथ अमरनाथ मिश्रा के घर पर भी पहुंचे श्री श्री रविशंकर। तो दोनों की मुलाकात को लेकर के क्या बात हुई और आगे का क्या प्लान है, मास्टर प्लान, ये भी देखना होगा। तो श्री श्री की मुलाकात सीएम योगी से भी हुई है और मध्यस्थता को लेकर के तमाम सारे सवाल हैं कि रविशंकर की एंट्री इस मामले को कहां ले जाने वाली है। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से शशिकांत तिवारी जी हैं। शशिकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अंशु अवस्थी जी हैं कांग्रेस की तरफ से। अंशु जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नीरा सिन्हा जी हैं, हिंदू जागरण मंच की अध्यक्ष है। नीरा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ लाइव टुडे के न्यूज रूम से अजमल खान जी हैं, जो कि मुस्लिम विचारक हैं। अजमल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे की इस बड़ी बहस में। पहला सवाल लेकिन मेरा बीजेपी से ये शशिकांत जी से। शशिकांत जी, रविशंकर की एंट्री इस मामले को कहां ले जाने वाली है, इस सवाल का तो मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मध्यस्थता, जो मीडिएटर की जो भूमिका निभा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ साहब से आज मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ जरा जानना चाहेंगे आपसे? अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आलोक जी, हाँ, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे यह कहना चाहूँगा कि हमारा देश, हमारा यह भारत देश आज 5000 सालों से भगवान राम के अस्तित्व से, आस्था से जुड़ा हुआ देश है। 5000 साल से हमारे पूर्वज राम को अपना भगवान मानते हैं। आज हम भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। इसमें कहीं कोई शक और गुंजाइश की बात नहीं है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात आती है तो पहली बात कि कोर्ट में यह विचाराधीन है, लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। जो भी कोर्ट के फैसले आएंगे वह सबको मंजूर होगा। लेकिन हमारे देश में यह भी परंपरा रही है कि तमाम मसले कोर्ट के बाहर भी पंचायत करके सुलझाए जाते हैं, कोर्ट के बाहर सुलहनामा करके सुलझाए जाते हैं। छोटे छोटे मसले जब सुलझाए जा सकते हों तो हमारे देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ यह मसला आज हमारे इस तरह के जो महानुभाव हैं, हमारे श्री श्री रविशंकर जी का मैं बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने यह पहल की है और आज वह तमाम लोगों से मिलने के लिए
उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, वह अपना मैं उनका स्वागत करता हूं। हालांकि मैं आलोक जी एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मध्यस्थता कोई करे यह स्वागत योग्य है, लेकिन श्री श्री रविशंकर जैसा व्यक्ति अगर मध्यस्थता कर रहा है तो यह और भी अच्छी बात है। मध्यस्थता होनी चाहिए, लोगों से बातचीत होनी चाहिए, सुलहनामा होना चाहिए और एक उसमें रास्ता निकलना चाहिए। जी चलिए, एक बीच के रास्ते को लेकर के अगर बात करें तो कोर्ट ने भी आपसी सहमति की बात की है, और ये जो मुलाकात हुई, अंशु जी आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस मुलाकात को से? देखिए आलोक जी, हमको इस मामले पे थोड़ा इसके संवैधानिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई मामला न्यायालय में होता है तो वो घर की व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलता, न्याय के हिसाब से चलता है और न्यायालय के हिसाब से चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यस्थता की बात की कि आपस में बैठ के आप विचार विमर्श करके इसको आप कर लें, अच्छी चीज है। हम भी चाहते हैं मंदिर बने, संवैधानिक आस्था पर पूरा हमको विश्वास है, संवैधानिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान का परिदृश्य है, जब न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है तो अगर मध्यस्थता की भी बात है तो आर्बिट्रेशन के लिए सबसे पहले न्यायालय ही तय करता है कि इसमें ये लोग मध्यस्थता करेंगे, ये पक्षकार हैं। सबसे बड़ी चीज, जो लोग मध्यस्थता की बात करते हैं, चाहे वो रिजवी साहब हों या रविशंकर जी हों, कोई भी पक्षकार नहीं। सबसे बड़ी बात, जब तक पक्षकार साथ में नहीं बैठते हैं तब तक किसी भी मामले का निपटारा आलोक जी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा इसके न्यायिक पहलू को समझना होगा। अगर ये आपस में तय भी होता है तब भी ये एक सुलहनामा कोर्ट में जाएगा, और सुलहनामा उन्हीं लोगों का लिया जाएगा जो पक्षकार हैं, जिनकी वजह से मामला न्यायालय में है। तो कम से कम पक्षकारों के बीच में अगर कोई बात होती तब तो ठीक है। ये मैं व्यक्तिगत राजनीति चमकाने वाली बात अब चलिए मैं व्यक्तिगत, चलिए मैं अजमल साहब के पास आ रहा हूं। अजमल साहब, जब कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर आपसी सहमति की बात कर दी है, आपसी सहमति होगी तो जाहिर सी बात है मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, और बहुत कुछ चीजों पर जो होगा दूरियां कम करने की कोशिश भी की जाएंगी। जब यह मुलाकात हो रही है तो आखिर इसमें फिर गलत क्या है, क्यों इस पर सियासत क्यों हो रही है? मैं जरा आपसे यह समझना चाह रहा हूं सर, किन लोगों को यह मुलाकात रास नहीं आ रही है? देखिए, सियासत का कोई सवाल नहीं है। बात यह है कि अगर आप इस झगड़े को देखेंगे तो पिछले 70 साल से ये न्यायालयों में है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में आखिरी स्टेज पे पहुंचा है तो आज से कुछ महीना पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक एप्लीकेशन लगाई थी, जिसपे तब के चीफ जस्टिस केहर साहब ने कहा था कि ठीक है, आप अदालत के बाहर लोगों से बात कर लीजिए जो इसके लोग हैं। जी। लेकिन अगर आपको याद होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से उतरे हैं और जो इंटरव्यू लिया है आपके पत्रकारों ने, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मंदिर तो वही बनेगा, बाकी अगर मुसलमान चाहे तो नदी के उस पार मस्जिद बना ले। मध्यस्थता की, समझौते की पहली शर्त ये होती है कि सारे ऑप्शन ओपन होने चाहिए। जी, यहाँ पर एक पक्ष ये कहता है कि मंदिर तो हर हाल में वही बनाएंगे, फैसला कुछ भी आए तब भी वही बनाएंगे। उसके बाद भी ये कहता है कि हम उसका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा सम्मान मुझे समझ में नहीं आता, जहां पे ये इंटेंशन ओपन हो कि हम करेंगे तो यही फैसला, और ये भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। तो इन सिचुएशंस में, और जब से श्री श्री जी के आने की बात हुई है मध्यस्थता की, आप देखिए जो पक्षकार हैं, जो ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, वो श्री श्री के बारे में क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, मुझे एक चीज इसमें दिखाई पड़ती है कि इसकी जो टाइमिंग है, जब कहीं इलेक्शन हो रहा हो तो इस तरह के डिवीजन को उठा देना। अभी एक साहब ने कल कह दिया था, मैं अखबारों में देख रहा था आज, कि ये चुनाव, बरेली के किसी एमएलए ने कह दिया ये चुनाव राम और बाबर के बीच का है। अगर ये बाबरी मस्जिद के इशू को या राम जन्मभूमि के इशू को इस तरह से इलेक्शन के मौके पे उठाना चाहते, 5 दिसंबर से डेट फिक्स्ड है जी। आप कौन सा समझौता इतने बड़े मसले में किन लोगों से करके उसके पहले कर देंगे? तो सबसे बड़ा सवाल नियत का है। अभी मैं हाईकोर्ट से लौटने के बाद मैंने जब टेलीविजन देखा तो श्री श्री जी से किसी ने सवाल किया कि आपके पास कोई प्रपोजल है, कोई प्रस्ताव है? अभी उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं। मैं एक बात कहता हूं, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मुस्लिम पक्ष ये नहीं कहता, ये जो 1/3 हिस्सा हाईकोर्ट ने कहा है उसको लेके उस जगह की बात करता, तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि हिंदू पक्ष किसी मध्यस्थता से तैयार हो जाएगा कि हम इस जगह को छोड़ देंगे जिसे वो राम लला की जन्मभूमि कर रहे हैं या राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उस जगह को किस तरह का प्रस्ताव होगा कुछ तो बताएं।
जहां तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है, जिलानी साहब ने कहा भाई हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, किस तरह का प्रस्ताव होगा, किस तरीके का प्रपोजल होगा, मैं जरा नीरज जी से इस पूरे मामले को समझने एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बहुत जल्दी से है कि क्या दूसरा पक्ष, हिंदू पक्ष इस मंदिर को वहां से 1 इंच भी हटाने के लिए तैयार है? जवाब है नहीं, तो समझौते का क्या सवाल होता है? जी, तो बिल्कुल सवाल यही है कि आखिर अब इस पूरे मामले को लेकर के जब मामला कोर्ट में है उसके बाद सहमत की बात की जा रही है, लेकिन शर्तें भी, कंडीशंस भी कहीं ना कहीं हैं। मैं नीरज जी से समझने की कोशिश करूंगा। नीरज जी, एक तरफ चूंकि मामला कोर्ट में है और दूसरी तरफ कंडीशंस भी हैं, अगर आपसे सहमति है, लेकिन परंतु जो कंडीशंस हैं उनमें आखिर कैसे आप देख रही हैं कि पारदर्शिता आएगी, या कैसे ये समझौता माना जाएगा, कैसे फैसला माना जाएगा? सवाल तो यही है। देखिए, सबसे पहले तो आपने भी बताया, मैं हिंदू जागरण मंच की अवध प्रांत की अध्यक्ष हूं, तो हमारा काम ही है हिंदुओं को जगाना। और रामलला के मंदिर की बात यहां चल रही है, तो रामलला का मंदिर जिस स्थान पे है वो उनकी जन्मभूमि है, और श्री श्री रविशंकर जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि एक हिंदू संगठन ने कम से कम आके योगी जी से बात तो करी कि रामलला का जहां जन्म स्थान है उस स्थान पे उनकी मंदिर बनेगा। और मंदिर जो बना हुआ था उसका विध्वंस किया था बाबर ने। बाबर एक लुटेरा था, और उस लुटेरे ने अपने साले को, मीर बकीर को यहाँ भेज करके भारत में जितने भी हमारे मंदिर थे जिसमें हमारे यहाँ शिक्षाएं दी जाती थी, अस्त्र शस्त्र ज्ञान वेद पूजा पाठ हवन, ये जितनी भी शिक्षाएं दी जाती थी उसको तोड़ने का कार्य जो किया था बाबर के मीर बकीर द्वारा, तो उस चीज को अगर किसी ने छीना है उसको पुनः फिर से बनवाने का, क्योंकि उसको विध्वंस किया गया था, विध्वंस के बाद टूटी हुई चीज को हम पुनः अपना बना रहे हैं, पुनः निर्माण कराने का कार्य करने जा रहे हैं, तो इस निर्माण कार्य में इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर राम का जन्म अयोध्या में हुआ है तो अयोध्या में ही बनेगा ना मंदिर, कहीं जाकर के अरब कंट्री में तो बन नहीं जाएगा। जी जी, मुझे लगता है अजमल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ की भी रिपोर्ट आई है, तमाम सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब आपसी सहमति का मामला। सर आप अपनी बात रखिए। अजमल जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाबर को लुटेरा कहा जा रहा है, तो अगर आप दुनिया का इतिहास देखेंगे तो जब डेमोक्रेसी कहीं नहीं थी तो लोग, शासक एक जगह से 2 जगह जाते थे। हिंदुस्तान में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। अब बाबर ने क्या किया, या उसके सिपह सालार ने क्या किया 500 साल पहले या 450 साल पहले? 26 जनवरी 1950 को एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया आपने अपने इंस्टीट्यूशन तय कर दिए, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पार्लियामेंट क्या है। उसके बाद भी अगर इस तरह की बात की जाती है कि बाबर ने उसे तोड़ा था, हम तोड़ेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि योगी और मोदी यहाँ के राजा हैं, बादशाह हैं, सम्राट हैं? कैसी बात करते हैं ये लोग? एक सिस्टम है हमारे यहाँ। नहीं, चलिए, यहाँ पर योगी और मोदी को हम किसी राजनीतिक दल या किसी से नहीं जोड़ रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है, मोदी किसी पार्टी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री, उन पर सवाल उठाना। यहाँ पर डिबेट को मोड़िए मत अजमल साहब, यहाँ पर वो हम देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, हम ये बीजेपी के प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। चलिए शशिकांत जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शशिकांत जी। हाँ जी, आलोक जी। हाँ, अजमल साहब जैसे लोग बार बार इस मुद्दे को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इन्होंने अभी कहा कि 70 साल से यह कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में के अधीन है, विचाराधीन है। 70 साल से क्या चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या हमारे देश में बार बार चुनाव नहीं आते हैं? क्या हर तीसरे 6 महीने बाद चुनाव नहीं आते हैं? क्या श्री श्री रविशंकर जी ने अभी 2 महीना पहले कहा कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, क्या उस दिन चुनाव हो रहा था? क्या आज वो आ गए तो इन्होंने चुनाव से जोड़ दिया? चुनाव से जोड़ करके ये लोग गुमराह करते हैं देश के लोगों को। नहीं, ये आरोप तो शशि जी आप पर लगता है कि चुनाव आने से पहले आप लोग राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राम को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। यह बात विपक्ष भी साफ तौर पर कहने लगता है। राम हम सब के राम है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव के पहले आप ही लोग ये मुद्दा उठाते हैं। ये इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? नहीं आलोक जी, हाँ, पहले मैं शशि जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं जरा आता हूं। ये आरोप तो आप ही पर लगता है सीधे सीधे। आलोक जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। हमारे देश में चुनाव तो प्रायः लगातार होते रहते हैं, और राम मंदिर मुद्दे की बात आज से थोड़ी हो रही है। कितने वर्षों, दशकों से हो रही है। वो तो 500 साल पहले से हो रही है, दशकों से हो रही है। तो जब हम बात करते हैं चुनाव ना चल रहा हो तब तो आप हमको जोड़ते नहीं है, जब चुनाव चल रहा हो तो आप जोड़ देते हैं। चुनाव से जोड़ने के आप हम विपक्ष से भी कहेंगे, अजमल साहब जैसे लोगों से भी कहेंगे कि चुनाव से मत जोड़िए। एक हमारे देश में
जिसका भगवान राम से हमारे देश के लोगों का एक अपना जुड़ाव है, हमारे वो भगवान है, हमारी आस्था है। तो इसका एक अस्थाई समाधान की बात करिए। और अगर श्री श्री रविशंकर जी आते हैं और यहाँ पे मध्यस्थता करने के लिए, इन्होंने कहा कोई प्रपोजल है क्या? अरे किस प्रपोजल की बात करते हैं? अगर वो प्रपोजल लेकर के आएंगे तो आप कहेंगे प्रपोजल लो, अपना एजेंडा लेकर चले आए। वह आपसे बात करना चाहते हैं, आप आइए ना, मिलिए। आप सबसे वो बात करना चाहते हैं। वह हमारे सबसे पहले शुरुआत उन्होंने मुख्यमंत्री जी से की, उसके बाद से हमारे जितने पक्षकार हैं उनसे बात करेंगे। वह सबका आह्वान कर रहे हैं, आपका भी आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, मिलिए, अपनी बात कहिए। हालांकि श्री श्री रविशंकर जी की बात करें तो वो इससे पहले भी कई देशों में मध्यस्थता की भूमिका अदा कर चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम अपने दर्शकों को वो डिटेल्स भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएम से बैठक खत्म होने के बाद जब श्री श्री रविशंकर बाहर निकले तो उनसे हमारे संवाददाता ने कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, जरा अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। रविशंकर इस समय लखनऊ के दौरे पे, यूपी के दौरे पे, और यहाँ पर वो जरूर बात करेंगे। श्री रविशंकर जी समझौते को लेकर सर क्या फॉर्मूला तैयार हुआ है? सर एक से एक समझौते को लेकर सर 2 मिनट सर समझौते को लेकर क्या फॉर्मूला को निकालना है? नहीं, अभी फॉर्मूला नहीं देखते हैं अभी तय नहीं किया। जी सर, आप उम्मीद है कि जल्द फॉर्मूला उम्मीद है सौहार्द और शांति का पैगाम से काम हो जाए। कितने लोगों से वार्ता हुई सर आपकी? अच्छा अभी चलिए ठीक है सर। तो ये था हमारे साथ श्री रवि। मैं नीरा जी से सवाल, नीरा जी आपने भी देखा होगा किस तरीके से भीड़ में जब लाइव टुडे ने श्री श्री जी से एक सवाल का जवाब चाहना चाहा, उन्होंने कहा हाँ भी प्लान है, लेकिन शांति, प्रेम और भाईचारा से अगर कुछ सलूशन निकलता है तो कहीं ना कहीं बेहतर हो। यानी कि कवायद लगातार जारी है कि कोई आपसी समझौते से कोई हल निकले कहीं ना कहीं। जी, 70 वर्षों से यही कवायद चल रही है। हाँ। और 70 वर्षों से लेके आज तक नहीं सुधर के आया। क्या ये मंदिर आकर के ब्रिटिश राज के कोई मुखिया आके बनाएंगे या अरब कंट्री से कोई आके बनाएगा? ये हमारा हिंदू राज्य है। हम हिंदू देश में अपने मंदिर को बनाने के लिए बाहर से आए लोगों को जो है पूछते रहेंगे? हम कब तक सहिष्णुता दिखाते रहेंगे? ये हमारा भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाए अवध क्षेत्र में रामलला का जन्म स्थल, उसको लेके इतना ज्यादा आफत मचा हुआ है कि पूछिए नहीं। यहाँ पे क्या मोहम्मद साहब का जन्म स्थली बनना चाहिए? मोहम्मद साहब जहां जन्मे वहां बनेगा ना। राम जी जहां जन्मे उनका स्थान वही बनेगा। वो जाके मथुरा में नहीं बन सकता, मथुरा में कृष्ण जी का ही जन्म स्थली बनेगा। अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब नीरा जी मैं आपसे चाहूंगा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी हैं, उन्होंने श्री श्री जी पर खुद ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो कोई संत नहीं है जो उनकी बात को मान लिया जाए, और राम मंदिर बनवाना रविशंकर के बस की बात नहीं है, ये साफ। तो यानी कि अब संत ही उनको नहीं माना जा रहा है, तो फिर ये काहे की सारी बातचीत? हाँ देखिए, श्री महेंद्र जी ने कहा ये, देखिए अखाड़ा परिषद का जो कार्य है वो अपना देख रहा है। श्री श्री रविशंकर जी का जो कार्य है, उनका काम है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाना। वो जीवन जीने की कला जो सिखा रहे हैं या अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को जगाने का कार्य कर रहे हैं, योग के साधना के माध्यम से वो विश्व पटल पे छाने का काम कर रहे हैं और हिंदुत्व जगाने का काम कर रहे हैं। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। और अखाड़ा परिषद का कार्य या वहां के संत महंत का जो कार्य है वो अपनाएंगे। उन्हें हो सकता है बोल रहे हो, हम उनकी बात पे नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मान सम्मान या स्थान नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले भी वो गए थे और कल भी वो जाएंगे। आप देखिएगा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर महंतों में इतना महंत क्या हिंदू नहीं है क्या? नहीं, महंत हिंदू है, मैंने ये तो नहीं कहा नहीं है हिंदू। तो फिर इतना विचार आपस में विरोध नहीं है। उनको अभी प्रॉपर ढंग से स्थान जो रविशंकर जी का है उनको कार्य सौंपा नहीं गया, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की तरफ से पहल की है। ये उनका आज पहला कदम है। हम तो सारे संगठनों को कहेंगे कि आप आइए, जितने भी अखाड़ा परिषद हैं सबको सहयोग कीजिए और आकर के ये मंदिर बनवाइए, क्योंकि राम का जन्म जहां हुआ है वही मंदिर बनना चाहिए। और मंदिर का विध्वंस किया गया था और उस विध्वंस मंदिर को पुनः हम निर्माण करने जा रहे हैं। और हम ये चाहेंगे 70 वर्षों से जो चीज चलती चली आ रही है, कम से कम अब वो इस समय पे तो ना हो, क्योंकि ये 2017 का जो वर्ष चल रहा है इसमें
आपके 6 दिसंबर को जब ऐसी कोई दुर्घटना घटी थी, उसी दिन इसकी नींव रख देनी चाहिए और मंदिर का निर्माण पूरा ढंग से करना चाहिए। भारत के हर व्यक्ति इसके लिए तैयार है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, क्योंकि मुस्लिम भी जो है पूर्ण रूप से तैयार है। आप आम जनता में जाइए, आम जनता तैयार है। ये राजनीति इसको लेके की जा रही है। बाबरी मस्जिद है क्या? हम तो नहीं जानते बाबरी मस्जिद कोई है। बाबर के मरने की वो जगह बनाई गई है क्या? वहां राम का जन्म हुआ है, राम का स्थान है और राम का ही रहेगा, राम मंदिर वही बनेगा। चलिए, राम मंदिर को लेकर के, लेकिन अब फिलहाल चूंकि मामला कोर्ट में है, अजमल जी से मैं एक सवाल का, बहुत अहम सवाल का जवाब चाहूंगा। अजमल जी, इससे पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं है, राम मंदिर को लेकर के कई बार तमाम सारी कवायतें चल चुकी हैं, मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, समझौते हुए कई, लेकिन सवाल ये आखिर फेल्योर कहां पर रहा, मैं आपसे जरा जानने समझने की कोशिश करूंगा। अजमल साहब जी, देखिए, अभी नीरा जी ने एक बात कही, हाँ, कि ये हिंदू राज्य है और राम जी की वहां पैदाइश है, राम मंदिर वहां बनेगा। ये इनका परसेप्शन है, हिंदुओं का परसेप्शन है, इस पे कोई एतराज नहीं। लेकिन क्या ये वाकई हिंदू राज है? यही बात मैंने कही जब, तो आपने मुझे रोका। क्या ये वाकई हिंदू राज? ये एक धर्मनिरपेक्ष मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो इस बात को तय करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट है। अब आप अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग, आप जरा एनालाइज करिए इन बातों को। राम मंदिर वहीं बनेगा तो किस तरह का आप चाहते हैं? आप फैसला चाहते भी हैं सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं? सवाल ये है कि अगर आप प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर देंगे तो आप किस तरह का स्टेट बनाना चाहते हैं? अगर इसी को मैं उलट के कंपेयर कर दूं, तो बात अच्छी नहीं लगेगी ना, तो बात यही हो जाएगी। अब अगर आप खुले मन से आते हैं तो श्री जस्टिस पालोक बसु ने ये काम किया था आज से कुछ साल पहले। क्या हुआ उसका? बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर एक पक्ष ये डिटरमिन्ड है कि हम यहां से 1 इंच नहीं खिसकेंगे, तो किस तरह की मध्यस्थता होगी? मुझे तो समझ में नहीं आती। मध्यस्थता का जो हिंदुस्तानी कानून है या जो वैसे भी पंचायतों का कानून है, अगर आप खुले मन से जाएंगे कोई बातचीत करने, ठीक है, आपको पूरा मिल जाए, तय हो जाए, आपको पूरा मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह की बात हो रही कि हिंदू राज्य है, हम 1 इंच भी नहीं खिसकेंगे, इसमें श्री जी की बहुत अच्छी कामना हो, बहुत उनकी अच्छी विचार हो, क्या होगा? एक पक्ष जब उस पर तैयारी नहीं बात करने के लिए। अब अगर उनके हिंदू धर्मगुरु महंत जी कह रहे हैं कि एक महंत जी ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कह दिया वो नौटंकी कर रहे हैं। जी। तो अगर उनके अपने लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर ये कहना कि ये हिंदू राज्य, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। हिंदुस्तान, इंडिया हिंदू राज्य नहीं है। अच्छा, चलिए अजमल साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कोर्ट का फैसला, हालांकि अगर किसी भी एक के पक्ष में आता, जो फैसला आएगा वो क्या पूरी तरीके से आप लोगों को मंजूर होगा? जहां तक मेरा सवाल है, मुझे पूरा मंजूर होगा, ज्यादातर मुसलमानों को मंजूर होगा। लेकिन आप एक बात देखिए, अभी जो 2010 में हाईकोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले पे मैं कोई बात इसलिए नहीं कहना चाहता कि अगर उस फैसले को मैं कह दूं कि इंप्लीमेंट किया जाए पूरी सिंसियरिटी से, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस माहौल में? लेकिन एक सवाल यह है, बहुत अहम सवाल अजमल साहब आप ही से, कि इस पूरे विवाद में अभी थोड़े दिन पहले जब धर्मगुरु थे, मुस्लिम विचारक, उनसे पूछा गया था, जब ये मामला आया था, तब शिया वक्फ बोर्ड बीच में कूदने लगा था, फिर अचानक बहादुर शाह जफर के पूरे आ गए, पूरे परिवार वो बीच में, वंशज उनके आ गए। तो सवाल ये कि आप लोगों में भी तो बीच में सब जो बीच में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होती है, उसी से तो कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। देखिए, चूंकि अब शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं वसीम रिजवी साहब, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए कहना ठीक नहीं है। लेकिन जब उनका शिया वक्फ बोर्ड सस्पेंड कर दिया गया, हाईकोर्ट से स्टे लाए, तब से उनको ये सूझी है। वो चेयरमैन तो 10 साल से हैं, मैं वैसे भी जानता हूँ, तो 10 साल से चेयरमैन है, कभी उनको ये बात सूझी कि ये शियाओं की जमीन है? अरे भाई, वो लड़के कोर्ट में अपना हक साबित कर लेते, इंप्लीमेंट की एप्लीकेशन लगा देते सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि भाई ये नहीं, बिल्कुल सवाल यही है कि जब तक ये वाइल्ड कार्ड एंट्री बीच में होती रहेंगी, तब तक क्या कोर्ट का फैसला किसी एक पक्ष को मान्य होगा? चलिए, मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, अंशु जी के पास। अंशु जी, अगर बात करें कांग्रेस को लेकर के, तो जब ताला खोला गया, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, और जब अगर राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से बात करें, जब कार सेवकों वाला, तो उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सब कुछ आपकी सरकार के समय में जो भी बड़ी चीजें जो हुई हैं वो, लेकिन फिर भी उसके बाद इतनी सियासत। तो देखिए आलोक जी, बिल्कुल हमारी सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर बार निर्णय न्यायपालिका का रहा है, ये आपको संज्ञान में रखना होगा। हमारे दर्शकों को भी ये बात समझनी होगी
कि जब जब जो न्यायालय के निर्णय आए उनका पालन कराना उस क्षेत्र की राज्य की सरकार का काम है और राज्य का जो प्रशासन है, शासन, उसका काम है। तो जब जब जो न्यायपालिका के निर्णय आए उन पर इम्प्लीमेंट हुआ है और मुझे लगता है इस बार भी न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि इसे एक राजनीतिक माहौल में रंगना चाहती, जैसा कि रंगा भी है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट कभी नहीं बताएंगे। हाँ। लाखों साधु संत को भी ब्लैकमेल करने का काम किया बीजेपी ने। आज आप देखिए कि संवैधानिक, चलिए बीजेपी ने जो किया आप लोगों ने, जब आपकी सरकार जब केंद्र में रही है उत्तर प्रदेश में, तब आप लोगों ने क्या किया? आप ही से पूछ रहे हैं सवाल, आप ही से। एक मिनट मेरी बात। हाँ नहीं, आप 1.5 मिनट ले लीजिए, लेकिन सवाल का प्रॉपर जवाब दे दीजिए। चलिए, जो स्वायत्त संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा। मुझे लग रहा है जब कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर अगर हम डिबेट करते हैं तो मुझे लगता है ये न्यायालय की भी कहीं ना कहीं अवमानना है, क्योंकि हर व्यक्ति न्यायालय को अनुपालित करते हुए अपने शब्द यहाँ नहीं रख पा रहा है। तो अनुरोध है कम से कम जब मामला न्यायालय में है तो थोड़ा न्यायालय पे भरोसा रखिए, न्यायालय पे आस्था रखिए। इस मामले पर बाबा रामदेव का क्या कहना है? राम मंदिर पहले से ही कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, ये तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा रहा है। साथ ही कहा कि सभी मजहबों को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार करना चाहिए। राम मंदिर प्रारंभ से ही कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा रहा है और इसमें सभी मजहब के लोगों को ये ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार करना ही चाहिए कि अयोध्या ये राम की भूमि है और राम हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सिया समुदाय के लोग हों या सुन्नी समुदाय के लोग। जो भूमि राम की जन्मभूमि है उसमें राम का मंदिर हो, राम की स्मारक हो, राम की स्मृति में उनके जो आदर्श हैं, मर्यादा है, उनका जो चरित्र है, वो वहां से पूरी दुनिया के लोग सीखें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? नीरज जी, आपने बाबा रामदेव को सुना। सवाल यह कि लोग समझने की कोशिश करें, उनको अनुसरण करें, उनके आदर्शों का, और जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार, वो भी किस तरीके से अयोध्या में जाकर के उसने छोटी दीपावली मनाई, संदेशा आखिर कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ाने का मुद्दा दिया। सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस सियासत, अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं जो ऐसे तत्व आगे ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं विघ्न डाल रहे हैं इस मामले में। देखिए, अभी हमने आपसे बोला हमारा भारत हर एक चीज ग्रहण कर लेता है, हम बहुत सहिष्णु लोग हैं, सबको अपना लेते हैं। लेकिन जो बाहर से आए लोग हैं, आज हम उनको बाहर का इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो बाहर से आए थे वो तो बाहर से आके यहाँ धर्म परिवर्तन करा करके और यहाँ से चले गए। यहाँ जो बैठे हुए हैं उनका ब्लड अगर हाथ काटा जाए तो खून एक जैसा निकलेगा, विचार एक जैसा निकलेगा, डीएनए हम लोग का एक है। यहाँ हम परिवर्तित होकर बैठे हैं सबके सब। और यहाँ नीति और राजनीति जो चल रही है भगवान के स्थान को लेकर के, ये मानसिक रूप से कुछ लोगों की तैयार की हुई नीति है। आम जनता से पूछेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वो तैयार होगा राम जन्म स्थान पे राम मंदिर बनने के लिए। किसी का ऐसा सोचना नहीं। और राम हमारे यहाँ जन्म लेने से लेकर के मरने तक राम का नाम जपा जाता है। वही गांधी जी का आपने वो देखा होगा जहां पे समाधि स्थल बना हुआ है, वहां पे भी राम लिखा हुआ है। तो यानी कि राम हमारे यहाँ जन्म से बच्चा पैदा हुआ, वाह वाह राम की कृपा है, मर गया, राम राम सत्य है, हर क्षण हम राम को पूछते हैं। यहाँ राजनीति कहां से आ गई? यहाँ तो हर समय चुनाव आते रहते हैं, हर साल चुनाव आते हैं। यहाँ डेट तो पहले से सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड थी ना, चुनाव तो बाद में डेट दी गई है। तो चुनाव कहां से यहाँ मुद्दा आ गया, कहां से राजनीति आ गई? ये राजनीति जो है आप लोग के विचार में बैठी हुई है जी। यहाँ राजनीति, चलिए, मुझे लगता है अंशु जी सवाल का बेहतर जवाब देंगे। तो ये राम कहां से आ गए, चुनाव के पहले अचानक कहां से आ जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2014 में, उन पे आप देखिए क्या हालत है, सारे कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। लोग, जनता भारत की निराश हुई है। और दूसरा, ऊपर से जिस तरीके से ये मार पड़ी है नोटबंदी और जीएसटी की, और जब जब चुनाव आते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद तभी आती है। मैं तो कहता हूं दावे के साथ कि आप एक चीज मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर चंदा खाने के अलावा अगर कोई दूसरा काम किया हो तो बता दें।
आज तक कोई अगर दूसरा काम किया हो तो बता दें जी। लेकिन अच्छा चलिए, आपने बीजेपी से सवाल पूछा, लेकिन जानना चाहिए, सुनिए आपने क्या किया, बस हमें जरा आज ये बता दीजिए। वो नहीं चाहते, वो जानते हैं कि अगर ये मुद्दा खत्म हो गया तो उनकी राजनीति खत्म जी। और आपकी का हमने कभी मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं की, हम कभी भगवान को बेचने का काम नहीं करते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कौन अब तक करता आया है? मंदिर हमारा जाना अधिकार है, हम बिल्कुल जाएंगे। हम हिंदू वो तो साफ है, वो तो राम किसी की बकौती नहीं है, वो सबके राम है। राजनीति के बीच में नहीं लाते भगवान राम को बेचने का काम नहीं करते। भगवान राम हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, हमारे लिए वो ईश्वर है, क्योंकि उनको मालूम है बहुसंख्यक हमारा हिंदू है। पार्टी की तरीके से अंशु जी ये क्यों नहीं कहते सब कुछ है लेकिन हमने कभी कुछ किया नहीं राम मंदिर को लेकर, शुरुआत कभी पहल कभी नहीं की जी। हाँ, मामला जब न्यायालय में है तो न्यायालय पर भरोसा रखिए। अरे तो आपसी सहमति से बातचीत भी तो होगी। आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा, अंशु जी आप लोगों, मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा अंशु जी, नहीं आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आपसी सहमति है, चलो बातचीत के लिए एक मंच पर आगे आए। कभी आप लोगों की पार्टी की तरफ से पहल आई? चलिए, ये देश संविधान से चलता है, आम जनमानस की पूरी आस्था है संवैधानिक शक्तियों पर, लेकिन तो मंदिर क्यों नहीं बनवाया? लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि इस सवाल का आप लोगों के पास इतने सालों बाद जवाब नहीं है कि जब ताला खुलवाया तो मंदिर क्यों नहीं बनवाया, जैसा कि नीरज जी ने, इस सवाल का जवाब आप लोग आज तक इतने सालों में नहीं दे पाए और दूसरे पर सियासत का आप लोग तमगा काटते हैं जी, पूरा देश, क्योंकि जवाब आपके पास नहीं है। चलिए हो गया, आपका समय खत्म हुआ, मैं शशिकांत जी से अब जवाब लूंगा। चलिए ठीक है, चलिए हो गया, एक एक करके दीजिए जो लोग। चलिए शशिकांत जी लीजिएगा, राम भगवान राम का श्राप है, चित्रकूट से बीजेपी का बनवास शुरू हो चुका है जी। आपको फिर किसका श्राप लगा था इतने सालों से? अभी तक आप अभी जीत का स्वाद नहीं चख पाए, जीत का स्वाद आपको किसका लग गया? चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, चंदा यहाँ किसी ने खाया। चलिए शशि जी अपनी बात रख रहे हैं, चलिए शशि जी गलत है। अच्छा आप लोगों को अभी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कितने 15 मंदिर की खाक छान चुके हैं गुजरात में, वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां पर आस्था की बात आप लोग करते हैं वहां पर? राहुल जी को एकदम से याद आ गया जी, और आप लोगों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। गुजरात में सब दिख रहा है, सब दिख रहा है वहां पर। आपके उपाध्यक्ष साहब क्या करते हैं जा करके? चलिए ठीक है, कोई प्रमाण पत्र दे भी नहीं रहा अभी आपको, जनता ने फिलहाल अभी आपको रेस्ट का मौका दिया अभी इतने साल। चलिए ठीक है शशि जी आपका चैनल जी, आलोक जी नहीं जनता का पसंदीदा चैनल है, हमारा चैनल नहीं, आपका चैनल नहीं है किसी का, ठीक है? आपका चैनल, आपकी पार्टी हो सकती है अपनी निजी, हमारा ये निजी नहीं यहाँ पर जी जी, ठीक है। चलिए हाँ शशि जी आप अपनी बात रखिए। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये राम मंदिर के नाम पे दूसरे धर्म के लोगों को डराने का काम करते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये मुद्दा सुलहनामा हो, समझौता हो। ये कभी नहीं चाहते हैं कि मंदिर मुद्दे पे कोई आगे बढ़े। आज श्री श्री रविशंकर जी जो आगे बढ़े हैं, देश में ये एक माहौल बना है। और अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि आप बैठ करके कहीं एक पक्ष दो पक्ष बैठ करके इसका पक्षकार बैठेंगे क्यों नहीं? हम माहौल बना रहे हैं ना, हम माहौल बना रहे हैं, श्री श्री रविशंकर जी माहौल बना रहे हैं, श्री श्री रविशंकर जी के नेतृत्व में सामाजिक संगठन को भी स्वीकार है, धार्मिक संगठन को भी स्वीकार है, हमारे सामाजिक लोग भी, हमारे सामाजिक नेता भी उनकी बात मानने को तैयार हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं। चलिए हो गया, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। अब मैं जरा अजमल जी के पास आ रहा हूँ। देखिए शशिकांत जी रुक जाइए, मैं शशिकांत जी के पास आ रहा हूँ, रुक जाइए, शशिकांत जी के पास आ रहा हूं और आज की डिबेट में आ रहा हूं। शशिकांत जी मैं आपकी बात रख ली, मैं जरा अब अजमल साहब से एक सवाल का जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और आज की डिबेट का ये सबसे अहम सवाल ये है कि एक तरफ मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, मामला बातचीत के जरिए सुलझाने की बात की जा रही है। मैं अजमल साहब से एक सवाल का जवाब चाहूंगा और इस सवाल का जवाब लगता है मुझे अजमल साहब भी बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब अगर मैं बीजेपी के शशि जी से पूछूंगा तो वो शायद मुझे इतना बेहतर जवाब नहीं मिले। अजमल साहब सवाल यह कि आपसी समझौते की जब बात की जा रही है तो भी बीजेपी के केंद्र से लेकर के और
प्रदेश तक के मंत्री सांसद सब कुछ अपना अपना बयान दे रहे हैं। इन्हीं के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी साहब को सुन लीजिए, डेट बता देते हैं, 2018 में राम मंदिर बन के रहेगा। साक्षी महाराज साहब देख लीजिए, उन्नाव से सांसद है, वो देखिए राम मंदिर का मुद्दा। सवाल यह है कि जब मामला कोर्ट में तो आप डेट पे डेट क्यों अपनी तरफ से इतना अगवा बन रहे हैं? अजमल साहब कहना चाहूंगा जी, जैसे मैंने पहले ही कहा, सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी उसमें पक्षकार नहीं है। एप्लीकेशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया, ये कहा कि आप बाहर बात कर लीजिए। हाँ, बाहर और बात वो बाहर उनका बयान आया। हाँ। आज भी समझौता श्री जी कराने आए हैं। जितने भी बीजेपी के लोग हैं या हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनके क्या क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको देख लीजिए। कांग्रेस भी कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, बीजेपी भी कहती है हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे। याद करिए 6 दिसंबर 1992 का दिन, हाँ। कल्याण सिंह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, उनका सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल। हाँ। मरहूम नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर, जो रिपोर्टें आई, किसी ने कहा कि वो पूजा करते रहे सारे टाइम, किसी ने कहा सोते रहे। ये फुर्सत नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को। एक यूपी में बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एफिडेविट देने के बाद वायलेट कर रहा है, जिसमें उसमें सिंबॉलिक हुआ। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर सो रहा है पूरे दिन, इतने इंपॉर्टेंट दिन। मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरह के अदालत का सम्मान है। और जहां तक डिफरेंट धर्मगुरुओं के, हिंदी धर्मगुरुओं की बात है, बीजेपी के लोगों, जितने लोगों से बात करिएगा उतनी तरह की ओपिनियन है। उसके बाद भी ये कहते हैं समझौता हो जाए तो अच्छा है। अरे भाई, समझौते के भी कुछ वसूल है। अगर इस तरह से कहेंगे तो मैं नहीं समझ पाता कि श्री जी की मैं सारी कोशिशें बहुत अच्छी मान लेता हूं, लेकिन समझौता होगा कैसे? सवाल ये है ना। और अजमल साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड तो ये कह रहा है कि उसे इस बातचीत के लिए जो हो रही थी वो इन्विटेशन ही नहीं भेजा गया। सवाल ये है बड़ा भाई, वो देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक देखिए फैक्चुअल स्टेट, उन्हें इन्विटेशन नहीं भेजा गया, कोई बात नहीं। एक पक्ष के लोगों से तो बात हो जाए, जो उसके कद्दावर लोग हैं, जो उसमें कोई अपना इंटरफियरेंस, उनसे बात हो जाए, दूसरे पक्ष के लोग बात करें। यहाँ तो जो बड़ा पक्ष है, मेजॉरिटी ग्रुप है, उसी में भी किसी तरह की एक राय यही। अब अगर कोई महंत कहता है कि श्री जी, मैं नाम भूल गया हूँ, श्री जी नौटंकी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। किस तरह का एफर्ट ये चाहते? अरे भाई, आपके वो संत हैं, आप उनको सुन लेते, बात मानते या ना मानते। पब्लिक में कोई वर्ड इस्तेमाल करने से पहले अपनी गरिमा का ख्याल करते, उनकी गरिमा का ख्याल करते। मुझे इन हालात में कोई समझौता होता हुआ लगता नहीं है। अब ठीक है, वो एफर्ट कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है अधिकार कि उनका एफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पूरी दयानतदारी से ये कह रहा हूं, जो दिख रहा है उससे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। वो जस्टिस पालोक बसु और तमाम लोगों ने ये प्रयास किया, वही रिजल्ट जो बात आप कह रहे हैं वही नरेंद्र गिरी जी ने भी कही है। नीरज जी से सवाल का जवाब नरेंद्र गिरी जी ने भी साफ तौर पर कहा कि वो कोई संत नहीं। चलिए, मैं अब अयोध्या के लोगों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जरा श्री रविशंकर पर राजनीतिक दलों की ओर से जो प्रतिक्रिया आई हैं वो सुनवाते हैं, फिर आए हुए मेहमानों से जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मंदिर की बात है तो मंदिर का जो मसला है वो है अदालत में है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आस्था से जुड़ा विषय है और ये आम सहमति से इसका निराकरण होना चाहिए। तो करोड़ों लोगों की आस्था रामलला के मंदिर को लेकर है कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। मंदिर वहां है, मंदिर वहां था, मंदिर रहेगा, विषय है उसकी भव्यता का। तो जनमानस की ये भावना है कि वहां उसको भव्यता आम सहमति से मिले। हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं और ये मसला सब लोग चाहते हैं कि ये मसला सुलझे और एक नई मिसाल कायम हो, लेकिन उसके दो ही रास्ते हैं, एक कोर्ट का रास्ता है, एक आम सहमति का रास्ता है। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस राय की रही है कि ये मसला आपसी सहमति से अगर सुलझ सकता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है पूरा मुद्दा, वहां से कोई निर्णय आएगा और फिर दोनों पक्ष उसे मान लेंगे। ये देश के हित में है, समाज के हित में है, हमें कोई ऐतराज नहीं है कौन मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन अगर ये सहमति हो जाएगी, दोनों पक्षों में आपसी सहमति हो और हमेशा के लिए ये जो दिक्कत है ये दूर हो जाएगी और सामाजिक सद्भाव कायम होगा। श्री रविशंकर की यात्रा पहले भी अयोध्या के लिए हो चुकी है। वो मंदिर निर्माण के मुद्दे पर आते हैं, मध्यस्थता की बात करते हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केंद्र सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को, विश्व हिंदू परिषद को, फिर उनकी वार्ता किससे हो रही है।
वो बाबरी मस्जिद के लोगों से वार्ता कर रहे हैं कि जो उसमें और पक्षकार हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वहाँ पे हनुमानगढ़ी के लोग, आखिर उनकी बात चल किससे रही है और किस स्तर की बात कर रही है। फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसके विषय में उनकी क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मुद्दे का समाधान हो आपसी बातचीत से, इसको सब लोग चाहते हैं। तो ये तो राजनीतिक दलों की बातें हो गई। वहीं श्री श्री रविशंकर की पहल पर मुस्लिम धर्मगुरु और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। जो चर्चा हुई है बाकी स्टेक होल्डर से, उसके बारे में अपडेट भी देंगे और उनकी सलाह भी लेंगे इस मामले में क्या होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और मस्जिद अल्लाह का घर है। उसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह की मिल्कियत है। तो अल्लाह की मिल्कियत का सौदा करना किसी बंदे के हक़ में नहीं है। वो अल्लाह ही कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता कोई भी किसी किस्म का भी सौदा। इसलिए ये सब जो कुछ भी है बेकार है। जो कोर्ट का फैसला होगा वही असल में माना जाएगा। इसके अलावा ना किसी को हक़ है किसी से बात करने का और ना किसी को हक़ है मस्जिद किसी के हवाले करने का। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छी पहल उन्होंने की है और अब वो उन लोगों को मना रहे हैं कि जो 70 साल से नहीं माने। हो सकता है कि श्री श्री जी की बात से मान जाए। अच्छी पहल है और जो कोशिश वो कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और उनका जैसा इंसान अगर ऐसी कोशिश कर रहा है तो उनकी बात को सुनना चाहिए और अगर के लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा कोई रिजल्ट निकल सकता है। देखिए, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है और इस मसले को ठीक है, अच्छी चीज़ है बातचीत के ज़रिए से हल हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड भी ये चाहता है कि अब किसी माँ की गोद ना उजड़े, अब किसी औरत का सुहाग ना लुटे और ये मसला इज्जत के साथ में हल हो जाए। वरना हमारा मामला ये देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है। जो भी देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, अगर बातचीत से मसला हल ना निकले तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वो सबको काबिल कबूल हो। तो सवाल घूम फिर के यही आ रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। अजमल साहब को थोड़ा जल्दी जाना है, लेकिन मैं एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा। अजमल साहब, क्या लग रहा है इस पूरी कवायद के बीच जो मिलने जुलने का क्रम जारी है, जो आपसी सहमति की बात की जा रही है बातचीत के जरिए, क्या लग रहा है कि कुछ इसका हल निकल आएगा बातचीत के जरिए, या वाकई में कोर्ट को कोई जिस तरीके से उसने कहा है कि एक रिसीवर बैठाना पड़ेगा अगर सहमति के जरिए लेने के? आपको क्या लगता है सर? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, किसी को भी कोई इलविल नहीं तलाश करनी चाहिए। बातचीत हो रही होने दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है कि बिना अदालत के फैसले के इसका कोई हल नहीं होगा। ये एकदम सत्य है। किसी तरह की बातचीत हो रही, लोग एफर्ट कर रहे हैं, अब उनको एफर्ट करने दीजिए ताकि उनका भी अपना सब काम पूरा हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का झगड़ा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना कुछ इस पे होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। यानी कि कोर्ट का फैसला पूरी तरीके से मान्य होगा, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, भले ही वो एक पक्ष में हो, यही ना? देखिए, जहां जो हालात, देखिए मैं एक बात कहता हूं, जो हालात हैं, जितने मुस्लिम लीडर्स का स्टेटमेंट आया है या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का आया, उन लोगों ने सब एक बात कही है कि मानेंगे। जो दूसरा मेजॉरिटी ग्रुप है उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, 1 इंच खिसकेंगे नहीं। अब यही आप समझ लीजिए कि क्या मंशा ये शो करता है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट दोनों तरफ से है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर ये प्रजातांत्रिक देश है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लागू है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए, ना ही कांग्रेस की तरह काम करना चाहिए। नहीं तो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या पड़े। आपसी सहमति का जब एक अच्छा खासा एक फॉर्मूला है तो उसको बातचीत के जरिए उसको किया भी, सॉल्व भी तो किया जा सकता है। दिक्कत कहां पे आखिर, दिक्कत कहां पे? अच्छा ये बताइए सर। नहीं, आज रिकॉर्ड भी ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है और इसमें पूरे हिंदुस्तान के एक पक्ष हिंदुओं का, एक पक्ष मुसलमानों का है। अब हमें कोई ऐसा लीडर नहीं दिखता
जो हिंदुओं का पूरा कॉन्फिडेंस कमांड करता हो या मुसलमानों की तरफ पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस कमांड करता हो, ऐसा कोई लीडर है नहीं। क्यों है ना, शिया वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इतने सारे तो बोर्ड है, सब अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड जो है, बोर्डों का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से मुसलमानों के यहाँ होता है, कैसे इलेक्शन होता है, और यहाँ पर सारे लोगों की एक आस्था इन्वॉल्व है। तो मैंने एक साफ बात कही कि फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही। एफर्ट्स अच्छे हैं, एफर्ट्स अच्छा लगता है कि ठीक है समझौता हो रहा, मेरा दिमाग ये कबूल नहीं करता। चलिए, अगर कोशिशें होंगी तो उनसे थोड़ी दूरियां भी कहीं ना कहीं कम होगी। अजमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जाना है लेकिन डिबेट को जारी रखेंगे। शशि जी के पास आएंगे। शशि जी, कोर्ट के फैसले को लेकर के साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मान्य होगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन जरूर लगा दी हैं। देखिए आलोक जी, हाँ, अजमल साहब जैसे लोग, ये कोर्ट का ही गाइडलाइन है कि बाहर भी सुलह समझौता किया जाए, प्रयास किया जाए। हाँ। लेकिन अजमल साहब जैसे लोग मुस्कुरा के कहते हैं कि देखते हैं इनका प्रयास कितना चलता है। तो आप लोगों ने कौन सी कोशिश करी इसके बाद, अच्छा बताइए मुझे। यह तो शुरुआत है ना। नहीं, जैसे श्री रविशंकर साहब भी तो कुछ लोगों को बिठाल के मुलाकात कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। योगी जी से साहब सीधे मिलने चले गए। नहीं करेंगे। हाँ। कब करेंगे? कोर्ट ने तो कब का आदेश दे रखा है। यह शुरुआत है। आज उनकी जो उत्तर प्रदेश की यात्रा है, यह शुरुआत है। और श्री रविशंकर जी धार्मिक लोगों को भी स्वीकार्य हैं, सामाजिक संगठनों को भी स्वीकार्य हैं, देश के आम नागरिकों को भी स्वीकार हैं, हमारे जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनको भी स्वीकार हैं, क्योंकि श्री रविशंकर जी हमेशा आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए मानवता की बात करते हैं, मानवता का संदेशा तो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, उनके संत पर ही सवाल उठा दिए। देखिए महंत जी ने, नहीं संत पे सवाल कौन नहीं उठा सकता। किसी ने अगर कोई अपना निजी राय व्यक्त कर दिया हो तो हमारे देश में हजारों करोड़ों लोगों की राय जो महंत नरेंद्र गिरी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। श्री रविशंकर महंत की उपाधि ऐसे ही नहीं दी जाती है। उन्हीं ने सवाल उठा दिए, हमने नहीं उठाया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। मेरा एक आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति, यह जो एक सार्थक प्रयास हो रहा है श्री रविशंकर के द्वारा, उस पर पानी ना फेरे, ना अजमल साहब पानी फेरे, ना हमारा किसी अखाड़ा के व्यक्ति पानी फेरे। इसको चलने दिया जाए, आगे देखा जाए कि क्या हो रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंशु जी, आपसे एक फाइनल कमेंट, एक बार जल्दी से। हाँ, दूसरा, यह हमारे देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एक मजहब को हमेशा डरा करके चुनावी राजनीति की बात करते हैं और चुनाव में अपना वोट बटोरने के लिए उनको हमेशा डराते ही रहते हैं। कभी वह समझौता नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, आप अंशु जी को ज्यादा अंडर प्रेशर में मत लीजिए। मुझे अभी एक सवाल का जवाब लेना है। जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। हमारे सेकंड बस। अब इसी लखनऊ में मुसलमान, जल्दी से इसी बंदी पे मोदी जी को, चलिए हो गया भाई, मैं बता रहा हूँ। चलिए जल्दी से, बस 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का। चलिए भाई, एक समय बहुत खत्म हो रहा है। चलिए शशि जी 30 सेकंड। चलिए शशि जी, अंशु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अंशु जी चलिए, ठीक है, शशि जी 30 सेकंड में। मैं आवाज किसी की नहीं जा रही है। चलिए अंशु जी, मेरा सवाल आपसे, आपको नहीं लग रहा जिस तरीके से बीजेपी राम मंदिर को लेकर के अपनी दलीलें दे रही है, तमाम सारी मुलाकातों का, पूरा राम मंदिर का जो मुद्दा है पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है। 30 सेकंड में मुझे जवाब चाहिए बस जल्दी से। हाँ सर, मैंने फिर कहा कि हम भगवान को बेचने का काम नहीं करते हैं। मामला संवैधानिक पीठ में है, न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है। हमको न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। न्यायालय को एक न्याय के देवता के रूप में माना गया है, तो इसलिए भरोसा करना चाहिए और मुझे लगता है उसी को सारे पक्ष मानेंगे। बाकी एफर्ट ये सिर्फ अपनी निजी राजनीति चमकाने के लिए जरूर किया जा रहा है। आपने भी सवाल किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आपने कौन सा इसमें आगे बढ़ाया कदम। सुप्रीम कोर्ट ने जब से टिप्पणी की है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कदम मुझे बता दीजिए जी। चलिए मुलाकातों का दौर, चलिए समय समाप्त हो रहा है। बस मैं मीरा जी से रुक जाइए। चलिए समय समाप्त हो गया, बस हो गया, ठीक है। ये सिर्फ राजनीति। चलिए कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है ये अभी भविष्य के घट में। नीरा जी, अगर हम आज की इस डिबेट का सबसे अहम सवाल और क्लोजिंग मेरा ये सवाल होगा कि इतने सियासतदानों ने अपनी अपनी बातें रखी, पर सवाल यह है कि जब लाइव टुडे की टीम अयोध्या में जाती है, वहां पर लोगों से बात करती है, लोग वहां पर प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। मंदिर मस्जिद तो हम लोग यहां पर बैठ करके डिबेट करते हैं, लेकिन वहां के लोग जब बात करो दिल में जाकर के बहुत प्यार भरा है। कोई हिंदू मुस्लिम आप पे जानते ही नहीं है कहीं वहां पर कि ये हिंदू मुस्लिम परिवार है, ये हिंदू। लेकिन ये सब जो राजनीतिक जो है सियासत दल, उन्होंने अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए कहीं ना कहीं ये मंदिर
और मंदिर का जो मस्जिद का जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से उछाल रखा है और अपनी अपनी सियासत गर्म करने के लिए, चमकाने के लिए कहीं ना कहीं नहीं लगता। देखिए हम ये कहना चाहेंगे, बावरी जो है बाबर के मरने पे बना है, वहां आज तक किसी ने अजान या नमाज नहीं पढ़ी है। वहां जो बना है जामा मस्जिद, हम उस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। हमने अपने राम मंदिर की बात करी है, राम जन्म स्थली की बात करी है, राम जन्म जहां हुआ है उस स्थान की बात करी है। वो बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की, जहां वो उन्होंने कभी आज तक खुद भी नमाज नहीं पढ़ी। और आज सीधा सीधा बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को कार्य सौंपा गया तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेके दे देना चाहिए था कि ये राम जन्म स्थल है और यहीं पे मंदिर बनेगा। ये बाबरी का मृत्यु का स्थान माना जा सकता है, लेकिन उनके जन्म का स्थान नहीं माना सकता है। जन्म का जो स्थान है वहां मंदिर बनना चाहिए और बनेगा। ये चलिए फिलहाल ये अभी कोर्ट का फैसला जैसा होगा और कोर्ट के फैसले को लेकर देखना होगा कि सभी पक्षों को क्या ये फैसला मान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, अंशु जी आपका भी और शशि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में तमाम सारी जानकारी शेयर करने के लिए। तो त्रेता युग में अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी ऐसा सपना नहीं देखा होगा कि कलयुग में उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए इतना धर्म युद्ध होगा, जो आज हम लोगों की डिबेटों में शामिल होगा। बड़ी बहस में इतना ही। बने रहिए लाइव टुडे के साथ। नमस्कार।